तुम बोलते हो, लोग सुनते नहीं। तुम कमरे में आते हो, कोई नोटिस नहीं करता। तुम अपनी बात रखते हो और कॉन्वर्सेशन तुरंत किसी और की तरफ मुड़ जाती है। और सच शायद इससे भी ज्यादा पेनफुल है। अक्सर लोग तुम्हें इग्नोर इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हारी सोशल वैल्यू उनके दिमाग में लो रजिस्टर हो चुकी होती है। इंसानों का दिमाग एक अजीब एल्गोरिदम पर चलता है। वो हमेशा यह कैलकुलेट करता रहता है, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन यूजफुल है और कौन इग्नोर करने लायक है। और अगर यह कैलकुलेशन एक बार तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तो तुम्हारे शब्दों की कीमत गिर जाती है। चाहे तुम सही बोलो, चाहे तुम इंटेलिजेंट हो, चाहे तुम्हारे पास नॉलेज हो, दुनिया नॉलेज को नहीं, स्टेटस को सुनती है। और यही वो साइकोलॉजिकल ट्रूथ है जो 90% लोग कभी समझ ही नहीं पाते। लेकिन रुकिए, अगर तुम सोच रहे हो कि यह वीडियो तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन देने वाली है, तो शायद ये वीडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल कर देगी। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस इनविजिबल हायरार्की की, जो हर ऑफिस, हर कॉलेज, हर सोशल सर्कल और हर रिलेशनशिप में साइलेंटली चलती रहती है। अगर तुम इस हायरार्की को नहीं समझते, तो तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे। और अगर तुम इसे समझ गए, तो बिना आवाज ऊंची किए, बिना किसी अथॉरिटी के, लोग तुम्हारी तरफ ध्यान देने लगेंगे। अगर तुम ऐसी साइकोलॉजिकल डॉक्यूमेंटरीज पसंद करते हो जो सोसाइटी की हिडन मैकेनिक्स को एक्सपोज करती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि यहां हम मोटिवेशन नहीं, पावर डायनामिक्स की बात करते हैं। अब एक सीन इमेजिन करो। एक ऑफिस मीटिंग चल रही है। रूम में 8 लोग बैठे हैं। सब अपनी अपनी आइडियाज दे रहे हैं। तुम भी बोलते हो। तुम कहते हो, मुझे लगता है कि हमें इस स्ट्रैटेजी को ट्राई करना चाहिए। रूम में कुछ सेकंड्स की साइलेंस होती है। कोई रिएक्ट नहीं करता। फिर 20 सेकंड्स बाद एक दूसरा आदमी वही आइडिया स्लाइटली अलग वर्ड्स में रिपीट करता है। और अचानक सब कहते हैं, हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। गुड थिंकिंग। एग्जैक्टली, यही हमें करना चाहिए। तुम अंदर ही अंदर कंफ्यूज हो जाते हो। अभी तो यही बात मैंने कही थी। फिर मेरे बोलने पर साइलेंस क्यों? और उसके बोलने पर अप्रूवल क्यों? अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है, तो तुम अकेले नहीं हो। यह रोज हजारों जगहों पर होता है। और इसका रीजन नॉलेज या इंटेलिजेंस नहीं है। इसका रीजन है परसीव्ड स्टेटस। ह्यूमन ब्रेन एक शॉर्टकट यूज करता है। उस शॉर्टकट का नाम है स्टेटस ह्यूरिस्टिक। इसका मतलब है, लोग पहले यह डिसाइड करते हैं कि कौन इंपॉर्टेंट है, फिर वह यह डिसाइड करते हैं कि उसकी बात इंपॉर्टेंट है या नहीं। मतलब, अगर लो स्टेटस आदमी जीनियस आइडिया भी दे, तो ब्रेन उसे ऑटोमेटिकली इग्नोर कर सकता है। और अगर हाई स्टेटस आदमी एवरेज आइडिया दे, तो लोग उसे जीनियस मान सकते हैं। यही वजह है कि कई बार कंपनीज में गलत डिसीजंस हो जाते हैं, क्योंकि लोग आइडियाज को इवैल्यूएट नहीं करते। लोग पर्सन की हायरार्की को इवैल्यूएट करते हैं। अब यहां एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ आता है। स्टेटस सिर्फ पैसे से नहीं आता। स्टेटस कई इनविजिबल सिग्नल्स से बनता है। तुम कैसे बोलते हो, तुम कितनी जल्दी रिएक्ट करते हो, तुम कितना अप्रूवल सीक करते हो, तुम कितने कंफर्टेबल हो साइलेंस में। ये सारी चीजें लोगों के दिमाग में एक साइलेंट मैसेज भेजती हैं। ये मैसेज कहता है, ये आदमी लीडर है या फॉलोअर। और जब लोगों के दिमाग में तुम्हारी इमेज फॉलोअर की बन जाती है, तो तुम्हारी प्रेजेंस बैकग्राउंड नॉइज बन जाती है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कॉलेज का कैंटीन। एक टेबल पर 5 लड़के बैठे हैं। एक लड़का लगातार जोक्स मार रहा है। सब हंस रहे हैं। दूसरा लड़का शांत बैठा है, लेकिन जब भी बोलता है, सब सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग है। वह जल्दी जल्दी अप्रूवल नहीं मांगता। वह हर 10 सेकंड्स में बोलने की कोशिश नहीं करता। वह कंफर्टेबल है साइलेंस में। और ह्यूमन ब्रेन साइलेंस को कॉन्फिडेंस सिग्नल समझता है। अब यहां एक डीप साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल आता है, जिसे कहते हैं स्केर्सिटी ऑफ अटेंशन। जो व्यक्ति अपनी अटेंशन और वर्ड्स को स्केर्स रखता है, वह ऑटोमेटिकली वैल्यूएबल दिखने लगता है। और जो व्यक्ति लगातार अटेंशन मांगता है, वह धीरे धीरे इनविजिबल होने लगता है। यही रीजन है कि कुछ लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन कोई उन्हें सीरियसली नहीं लेता। और कुछ लोग कम बोलते हैं, लेकिन उनके एक सेंटेंस से रूम की डायरेक्शन बदल जाती है। अब एक और लेयर समझो। सोसाइटी हमेशा एक इनविजिबल लैडर पर चलती है। इस लैडर को कहते हैं डोमिनेंस हायरार्की। ये कॉन्सेप्ट एनिमल्स में भी मिलता है। वुल्व्स के पैक में भी हायरार्की होती है, और ह्यूमंस में भी।
लेकिन ह्यूमंस में ये हायरार्की सटल होती है। ये पंचेस या फाइट्स से डिसाइड नहीं होती, ये माइक्रो सिग्नल से डिसाइड होती है। तुम किसी की आंखों में कितनी देर देखते हो, तुम डिसएग्रीमेंट को कैसे हैंडल करते हो, तुम जोक्स पर कैसे रिएक्ट करते हो। अगर तुम हर जोक पर सबसे जोर से हंसते हो तो तुम अनकॉन्शियस सिग्नल भेज रहे हो कि तुम्हें अप्रूवल चाहिए, और अप्रूवल चाहने वाला व्यक्ति हायरार्की में नीचे चला जाता है। अब शायद तुम सोच रहे हो, तो क्या हमें कोल्ड और एरोगेंट बन जाना चाहिए? नहीं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि रिस्पेक्ट अर्न नहीं किया जाता, सिग्नल किया जाता है। रिस्पेक्ट एक साइकोलॉजिकल परसेप्शन है, और परसेप्शन छोटे छोटे बिहेवियर पैटर्न्स से बनता है। अब यहां एक हिडन ट्रूथ आता है जो बहुत कम लोग समझते हैं। लोग तुम्हें इग्नोर इसलिए नहीं करते क्योंकि वे तुम्हें डिसलाइक करते हैं। अक्सर लोग तुम्हें इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि उनका ब्रेन तुम्हें बैकग्राउंड कैरेक्टर मान चुका होता है। बैकग्राउंड कैरेक्टर मतलब तुम मौजूद हो, लेकिन नैरेटिव तुम्हारे बिना भी चल सकता है। और अगर तुम अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट चाहते हो तो तुम्हें बैकग्राउंड से मेन फ्रेम में आना होगा। यह ट्रांसफॉर्मेशन लाउड होकर नहीं होता, यह सटल पावर शिफ्ट से होता है। पहला, माइंडसेट शिफ्ट। तुम्हें हर कॉन्वर्जेशन में प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लो स्टेटस माइंडसेट हमेशा खुद को जस्टिफाई करता है। हाई स्टेटस माइंडसेट सेलेक्ट करता है कि कहां बोलना है। दूसरा, शिफ्ट। अप्रूवल सीकिंग खत्म करो। हर बार जब तुम पूछते हो, क्या यह ठीक है, आपको क्या लगता है, मैं सही कह रहा हूं ना, तुम अपने वर्ड्स की अथॉरिटी कम कर देते हो। तीसरा शिफ्ट, पॉज की पावर समझो। जब तुम बोलते हो और फिर 2 सेकंड्स रुकते हो तो लोग ऑटोमेटिकली ध्यान देने लगते हैं। साइलेंस अटेंशन खींचता है। चौथा शिफ्ट, रिएक्टिव मत बनो। अगर कोई तुम्हें इंटरप्ट करता है और तुम तुरंत चुप हो जाते हो तो ब्रेन रजिस्टर करता है कि तुम्हारी पोजीशन वीक है। लेकिन अगर तुम काल्म टोन में कहते हो, 1 सेकंड, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, तो तुम डोमिनेंस सिग्नल भेजते हो। पांचवा शिफ्ट, स्कैर्सिटी क्रिएट करो। हर जगह अवेलेबल मत रहो। हर डिस्कशन में जंप मत करो। जो व्यक्ति हर जगह मौजूद होता है वह प्रिडिक्टेबल बन जाता है, और प्रिडिक्टेबल व्यक्ति रेयरली पावरफुल होता है। अब इमेजिन करो, तुमने ये शिफ्ट्स धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना शुरू किया। पहले लोग नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद तुम्हारी प्रेजेंस अलग महसूस होने लगेगी। तुम कम बोलोगे, लेकिन लोग पूछेंगे, तुम्हारा क्या ओपिनियन है। तुम जल्दी रिएक्ट नहीं करोगे, लेकिन लोग तुम्हारी रिएक्शन ऑब्जर्व करेंगे। यही सोशल पावर का सटल ट्रांसफॉर्मेशन है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, यह ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब तुम्हारा माइंड खुद को हायरार्की में ऊपर इमेजिन करता है तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, तुम्हारी वॉइस बदल जाती है, तुम्हारी गेज बदल जाती है, और लोग इन सिग्नल्स को कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली पढ़ते हैं। यही रीजन है कि कुछ लोग बिना कुछ बोले भी रूम की एनर्जी बदल देते हैं। अब आखिरी बात, अगर लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं तो इसे पर्सनल इंसल्ट मत समझो, इसे फीडबैक समझो। ये फीडबैक बता रहा है कि तुम्हारे सिग्नल्स क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, और सिग्नल्स बदले जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए अवेयरनेस चाहिए और करेज चाहिए अपनी सोशल हैबिट्स को देखने का। क्योंकि सच ये है, दुनिया फेयरनेस पर नहीं चलती, दुनिया परसेप्शन पर चलती है। और जो व्यक्ति परसेप्शन को समझ लेता है वह धीरे धीरे इनविजिबल से इन्फ्लुएंशियल बन सकता है। तो अगली बार जब तुम किसी रूम में जाओ, अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या मैं अटेंशन मांगने आया हूं या अटेंशन कमांड करने आया हूं? क्योंकि इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, वही डिफरेंस डिसाइड करता है कि लोग तुम्हें इग्नोर करेंगे या तुम्हारी बात सुनने के लिए चुप हो जाएंगे। और याद रखना, पावर हमेशा शोर नहीं करती। कई बार पावर सिर्फ कमरे में मौजूद होती है।